दोस्तों नमस्ते। तो इस साल का जो लास्ट जो फुल मून है ये आपको क्या ब्लेसिंग दे के जा रहा है, क्या कुछ एडवाइज है हम देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, प्लीज़ उसी हिसाब से लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है, जितना मैच करे प्लीज़ उतना लें। एंड पर्सनल हीलिंग के लिए वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं साल का आखिरी फुल मून आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो कार्ड तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है कि आपको इस साल, आने वाला साल नया स्टार्ट होने वाला, तो ये जो मून है वो आपको बोल रहे हैं, बार बार आपको ये ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से बार बार रिकॉलिंग हो रही है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपनी खुद की आलोचना करना बंद कर दीजिए। एंड साथ ही साथ अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए। और कुछ लोगों की लाइफ से ऐसे पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो रिलीज होने वाले हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में ये है कि आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव नकारात्मकता थी किसी चीज़ को लेके, तो वो आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है। एंड साथ ही साथ एक अच्छी एनर्जी की, पिंकिश एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, एक प्यार वाली, खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो। जो गलतियां आपने इस साल की है उनको आप, उनसे आपने क्या सबक सीखा, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करते हुए महसूस करोगे खुद को। एंड साथ ही साथ आप आगे की तरफ मूव लेना चाह रहे हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ऐसे विचार आपको इस फुल मून के बाद आएंगे। एंड थोड़ा हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बीपी आपका हाई हो गया हो, या बेचैनी हो रही हो, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, तो इस वजह से। एंड आपसे कहा जा रहा है कि अभी के लिए आपको अपना जो है ना विज़न जो क्लियर रखना है, बार बार ही नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, इस तरीके की एनर्जी में आप ना जाएं। एंड किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को लेके इमोशनल हो सकते हो आप, थोड़ा सा पुरानी चीज़ें, पुराने लोग याद आ सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा। एंड या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप लोग थोड़ा कुछ किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, कहा सुनी हो जाएगी, तो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हो। एंड कुछ लोगों के लाइफ के अंदर किसी इंसान से आपका रियूनियन एक्सपेक्टेड था, आप चाहते थे हो, तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत दिनों से आपसे कनेक्टेड नहीं था, तो उससे आपका रियूनियन हो सकता है। तो इस वजह से भी आप थोड़े इमोशनल हो जाओगे। एंड कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ लोग उसकी क्लीन करने वाले, स्पेल वगैरह बुक करा सकते हो, हीलिंग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं कुछ लोग। तो ये कुछ आप चीज़ें हैं जो आप कराने वाले हो, है ना। और देख लेते हैं कि ये मून आपकी लाइफ में, एंड देख लेते हैं और क्या है इस मून आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ओके, तो किसी से आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एंड टेंशन आप ले सकते हो किसी चीज़ की। एंड साथ ही साथ थोड़ा स्ट्रेस आप लोगे, और लेकिन इसको आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कमज़ोर, आपको लगेगा कि नहीं ये साल भी बीत गया और मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें आप सोच सकते हो। तो थोड़ा सा सोचे है बहुत ज़्यादा हैं आपकी। एंड पुरानी चीज़ों से, जिन लोग चीज़ों की वजह से आप अभी तक तकलीफ में थे, परेशान थे, तो आप खुद के लिए खड़े होकर आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एंड किसी डर पर आपकी विजय प्राप्त कर रहे हो। स्ट्रेस अगर आपने ले रखा था, बहुत सारी चीज़, स्ट्रेस को आप रिलीज कर रहे हो। एंड नई होप, नई उम्मीद की तरफ जा रहे हो। और आपको यूनिवर्स से आपने मदद मांगी है, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि साइन सिंबल दिखे हों, या किसी रीडिंग के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिला है, तो उससे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एंड कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आ रही है, मेंटल क्लियरिटी आ रही है। जो भी सच आपके सामने इस साल आए हैं, तो उन सबको आप समझकर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एंड थोड़ी सी आपके जो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी नज़र आ रही है मुझे, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी को अगर आप पूरा कर लेते हो, डिसिप्लिन होकर अनुशासन में आके कुछ काम को करोगे, ऑनेस्टी से खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, तो आपके जो इमोशंस है इस वक्त एकदम, आपका माइंड क्लियर है, तो परफेक्ट हो, तो आप आगे की तरफ ही बढ़ोगे। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप से थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएं अपने अंदर। एंड डेफिनेटली इस न्यून के बाद आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये कैरियर के अंदर आ रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आपने कोई नया आइडिया है उसे आप फॉलो करते हो, तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी इंस्पिरेशन बनोगे, एक नया पाथवे आपके लिए ओपन हो रहा है। एंड साथ ही साथ ग्रोथ आ रही है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको अब मिलेगी वो लॉन्ग टर्म की होगी, है ना। एंड साथ ही साथ अगर आपका किसी ने पास्ट में लव अफेयर, सॉरी लव रिलेशनशिप के अंदर आपको रिग्रेट, बुरा फील कराया था, आप नो कांटेक्ट में आप हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो उस इंसान की जो एनर्जी की वजह से आपकी ड्रेन हो गई थी, सिचुएशन एकदम स्टक हो गई थी, कुछ आप बहुत ही परेशान हो गए थे, चिंता थी किसी चीज़ की, फ्यूचर को लेके कि ये रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे क्या होगा। तो उन चिंताओं को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एंड वॉकिंग अवे, पीछे छोड़ रहे हो उन चीज लोगों को, उन सिचुएशनों को, और बोल रहे हो ठीक है, जो भी यूनिवर्स भगवान मुझे देंगे वो स्वीकार करूँगी, इस एनर्जी में आप आ रहे हो। एंड साथ ही साथ
किसी तरीके का परिवर्तन इस मून के बाद आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपके थॉट प्रोसेस में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कहीं घूमने जा सकते हो, ट्रेवल की एनर्जी है, तो कुछ नई जर्नी पर आप जा सकते हो और हॉलीडे मनाने के लिए जा सकते हैं। एंड आपके लिए स्पेशली गाइडेंस भी है कि आप थोड़ा सा घूम के आओगे तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी और उससे आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनका कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो वहाँ आप घूमने के लिए ज़रूर जाएँ। एंड प्रोसेस है, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कुछ काम कंप्लीट होने का आप वेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इतना जल्दीबाजी आप मत मचाएं। सही वक्त आने पर सही आपकी सब कुछ आपके फेवर में जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा अपने काम पर फोकस कीजिए और थोड़ा घूम के आइए। बहुत स्ट्रेस ले लिया इस साल आपने, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने प्लान भी बनाया हो कहीं हिल स्टेशन पर जाने का, या फिर हो सकता है कि आप किसी मंदिर के दर्शन करो, या कोई मॉल जा सकता है, शॉपिंग कर सकते हो, कुछ नया आप खुद को ही कोई गिफ्ट देने वाले हो, तो उससे एक नई एनर्जी आएगी और पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे आप बढ़ पाओगे आसानी से। एंड देख लेते हैं कि एंजल्स आपको इस न्यू मून क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। ओके, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, एक उत्साह वाली एनर्जी जो आपके अंदर है, ये साल नया शुरू हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारा आपने सोच लिया अब तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो एंजल्स कह रहे हैं आपसे कि कुछ भी कर रहे हो नया, उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिएगा, जानकारी निकालिएगा, उसके एक्सपर्ट बने एंड तभी ही डिसीजन लीजिएगा। किसी भी अनजान इंसान से पर ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर निकालें। एंड अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आपको हो तो किसी एक्सपर्ट की मदद लें उसको हल करने के लिए, या फिर आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो किसी ऐसे इंसान की मदद लें जिस इस चीज़ का नॉलेज हो। एंड जो भी चीज़ें आप शुरू करोगे उनका आउटकम आपके फेवर में होगा। फुल मून के बाद आपकी लाइफ अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर आप खुद पर यकीन करते हो और अपनी एनर्जी पर यकीन करते हो कि आपके साथ यूनिवर्स हैं, तो नियर फ्यूचर में आप जिससे भी इंसान से कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो उनसे कॉल भी आपको आएगा, रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ कुछ किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया था तो वहाँ पर भी वो माफ़ी मांगेगा अगला इंसान। एंड अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको नज़र आएगा। तो ये थे फुल मून के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकते हैं। जहाँ हैं खुश रहें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। पर्सनल लिंक के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हो। थैंक यू।